हेलो एवरीवन, मैं दिलीप शर्मा ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह एक नए वीडियो लेक्चर के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आज एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ फार्मिंग एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार और खेती की प्रणाली। यदि हम पीएटी एग्जाम की बात करें, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की बात करें, तो यहां से क्वेश्चन 110% पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। मैं उसी वीडियो को लेकर आता हूं जो ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है या फिर जहां पे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खेती के प्रकार, जिसे हम कहते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। टाइप ऑफ फार्मिंग की बात करें तो सबसे पहले छोटा सा डेफिनेशन की बात करेंगे। तो जब किसी भी भूमि का अध्ययन भूमि उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, तो जब किसी भी प्रक्षेत्र का अध्ययन उसके उपयोगिता यूटिलिटी के बेस पर किया जाता है, उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं खेती के प्रकार। क्लियर हुआ कि जब किसी भी प्रक्षेत्र का अध्ययन, भूमि का अध्ययन उसके उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, तब उसे खेती के प्रकार, टाइप ऑफ फार्मिंग कहते हैं। क्लियर बच्चों? आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट, विशिष्ट खेती। क्या? विशिष्ट खेती, जिसे इंग्लिश में स्पेशलाइज्ड फार्मिंग कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। इसमें क्या होता है, किसी एक व्यवसाय, किसी एक उद्यम या किसी एक एंटरप्राइजेस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब किसी एक उद्यम से 50% से अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो जब किसी एक उद्यम से 50% से अधिक लाभ प्राप्त होता है, तब उस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? विशिष्ट खेती कहते हैं। यहां पर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई देता है कि स्वार्थिक जोखिम निम्न में से वह कौन सा खेती का प्रकार है जिसमें सबसे ज्यादा जोखिम, मैक्सिमम रिस्क होता है? तो मैक्सिमम रिस्क इसमें होता है, विशिष्ट खेती में होता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग में होता है। क्लियर? दो ही क्वेश्चन दिखाई देगा बेटा। एक डायरेक्ट डेफिनेशन से बनेगा कि जब किसी भी उद्योग से 50% से अधिक लाभ प्राप्त होता है, तब उस प्रकार की खेती को विशिष्ट खेती कहते हैं। निम्न में से वह कौन सा खेती का प्रकार है जिसमें सर्वाधिक जोखिम होता है, मैक्सिमम रिस्क होता है? तो सबसे ज्यादा जोखिम होता है किसमें? विशिष्ट खेती में। क्लियर? आइए नेक्स्ट हम देखते हैं विविध खेती। विविध खेती इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। क्या कहते हैं इसको? डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। तो इसमें क्या होता है, इनकम का सोर्स ज्यादा होता है। जो आय के जो स्रोत होते हैं वो विभिन्न स्रोत होते हैं। विविध मतलब विभिन्न स्रोत। इसी कारण ये यहाँ पे डेफिनेशन बनता है। तो जब किसी एक उद्यम से या एक इंटरप्राइजेस से 50% से कम लाभ प्राप्त होता है, 50% से कम लाभ प्राप्त होता है, तब उसे क्या कहते हैं? विविध खेती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इनकम के क्या होता है? विभिन्न स्रोत होता है। तो इनकम के क्या होता है? इसमें विभिन्न स्रोत होता है। तो विभिन्न स्रोत होने की वजह से इसमें जोखिम क्या होता है? कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि खेती की इस प्रणाली में जोखिम या रिस्क कम होता है। जोखिम या रिस्क क्या होता है? कम होता है। क्लियर हुआ? दो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार रिपीट करवाना चाहूंगा कि जब किसी भी एक उद्यम या किसी एक इंटरप्राइजेस से 50% का लाभ प्राप्त होता है, तब उसे विशिष्ट खेती कहते हैं। जब किसी एक उद्यम से 50% से कम लाभ प्राप्त होता है, तब उसे विविध खेती कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? ओके। देन नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार लगाएंगे, मिश्रित खेती। यहां पे दो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, मिश्रित खेती और मिश्रित फसल। मिश्रित फसल की बात करेंगे तो जब किसी भी भूमि पर दो फसलों को एक साथ लगाया जाता है, तो जब किसी निश्चित भूमि पर दो फसलों को एक साथ लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं मिश्रित सस्यन, मिक्स्ड क्रॉपिंग। लेकिन जब किसी भी फार्म पर दो व्यवसाय को
दो इंटरप्राइजेस को एक साथ अपनाया जाता है तब उसे कहते हैं क्या, मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। तो यहां पे बनता है कि जब किसी भी प्रक्षेत्र पर फसल उत्पादन के साथ साथ, जब किसी भी प्रक्षेत्र पर फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन किया जाता है, तब उस प्रकार की खेती को मिश्रित खेती या मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पशुपालन क्या है, सहायक उद्योग है। तो ऐसा कहा जाता है कि मिश्रित खेती में जो सहायक उद्यम होगा, सहायक जो बिजनेस होगा, तो सहायक उद्यम से कम 10% का लाभ प्राप्त होना चाहिए। कितने प्रतिशत का, 10% का लाभ प्राप्त होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिश्रित खेती में, मिक्स्ड फार्मिंग में सहायक उद्योग से कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता है, तब आंसर करेंगे प्यारे बच्चों 10%। कितना, 10%। ओके। ड्राई फार्मिंग पीएटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, शुष्क खेती से आप क्या समझते हैं। तो यहां पे मैं 3 तरीके से क्वेश्चन तैयार करना चाहूंगा, बहुत ही मोस्ट है, ध्यान से सुनेंगे और अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। तो 3 तरीके से बेटा, एक होता है शुष्क खेती, क्या बेटा, शुष्क खेती। दूसरे नंबर पे आता है शुष्क आधारित खेती, शुष्क आधारित खेती। और तीसरे नंबर पे जो आता है उसे हम कहते हैं बरानी खेती। क्या कहते हैं, बरानी खेती। तो ऐसा कहा जाता है जिस किसी भी क्षेत्र में 500 से 750 mm तक वर्षा होती है, वह क्षेत्र जहां पे 500 से 750 mm तक वार्षिक वर्षा होती है, वहां पे जिस प्रकार की फसलों को लगाया जाता है या जिस प्रकार की खेती की जाती है, उसे शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग कहते हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट, जिस स्थान पर 750 से 1150 mm तक वार्षिक वर्षा होती है, वहां पे जिस प्रकार की फसलों की खेती की जाती है, उसे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, शुष्क आधारित खेती कहते हैं। क्लियर हुआ। लास्ट, बरानी खेती। बरानी खेती को वर्षा आधारित खेती, रेनफेड फार्मिंग भी कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जहां पे 1150 से 1200 mm तक वार्षिक वर्षा हो, वहां पे जिस किसी भी प्रकार की फसलों को लगाते हैं, उसे बरानी खेती या रेनफेड फार्मिंग कहते हैं। यहां से थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती में 750 mm से कम, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में 750 mm से ज्यादा, और रेनफेड फार्मिंग बरानी खेती में 1150 mm से अधिक। क्लियर हुआ। ये ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। देन लास्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ता हूं, रैंचिंग फार्मिंग। रैंचिंग फार्मिंग की बात करेंगे जब प्राकृतिक रूप से उगे हुए, नेचुरली प्राकृतिक रूप से उगे हुए घासों को, उगे हुए घासों को, तो प्राकृतिक रूप से उगे हुए घासों को पशुओं को चराने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये जो रेंचिंग फार्मिंग होता है हमारे इंडिया में प्रचलित नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। कहां पे, ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित है। दूसरी बात ये कि भारत के राजस्थान क्षेत्रों में रेंचिंग फार्मिंग प्रचलित है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखेंगे बेटा, ले फार्मिंग। क्या बेटा, ले फार्मिंग। जब प्राकृतिक रूप से उगे हुए घासों को, जब प्राकृतिक रूप से उगे हुए घासों को पशुओं को चराया जाता है, तब उसे कहते हैं रेंचिंग फार्मिंग। लेकिन जब किसी भी चारे वाली फसल को लगाया जाता है, तो चारे वाली फसलों को उगाकर पशुओं को चराया जाता है, तब उसे ले फार्मिंग कहते हैं। ओके। अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ओके। खेती की प्रणाली, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। जैसे मैंने बताया था टाइप ऑफ फार्मिंग, खेती के प्रकार, भूमि उपयोगिता के आधार पर किसी भी प्रक्षेत्र का, किसी भी भूमि का अध्ययन करना खेती का प्रकार। लेकिन जब किसी भी भूमि का अध्ययन उसके स्वामित्व के आधार पर, लैंड ऑनरशिप के बेस पर किया जाता है, तो जब किसी भी भूमि का अध्ययन लैंड ऑनरशिप, भूमि स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, तो जब किसी भी भूमि का अध्ययन भूमि स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, लैंड ऑनरशिप के बेस पर किया जाता है, तब उसे खेती की प्रणाली, सिस्टम ऑफ फार्मिंग कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ फार्मिंग एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। क्लियर? आइए देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। व्यक्तिगत खेती, व्यक्तिगत खेती और काश्तकारी खेती भी कहते हैं। व्यक्तिगत खेती को क्या बोलते हैं? काश्तकारी। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी भूमि का अध्ययन उसके स्वामित्व के आधार पर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे यही है बेटा, स्वामित्व कि व्यक्तिगत खेती में स्वामित्व किसके हाथ में होता है? ऑनरशिप किसके हाथ में होता है? तो स्वयं किसके हाथ में होता है? किसान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है परिवार का भरण पोषण। परिवार का भरण पोषण, पारिवारिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने का काम होता है किसका? इंडिविजुअल फार्मिंग का। देन लास्ट क्वेश्चन कि वह कौन सा खेती का प्रणाली है जो भारत में सर्वाधिक प्रचलित है? तो भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की जो प्रणाली है वो कौन सी प्रणाली है? व्यक्तिगत खेती, इंडिविजुअल फार्मिंग। इंडिविजुअल फार्मिंग। 3 क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दिया कि इंडिविजुअल फार्मिंग में स्वामित्व ऑनरशिप किसके हाथ में होता है? स्वयं किसान के हाथ में, फार्मर के हाथ में। यदि इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो पारिवारिक भरण पोषण, फैमिली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। फिर भारत में इस प्रकार की जो प्रणाली है वो सर्वाधिक प्रचलित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजकीय। इसके बारे में बात करेंगे राजकीय। यदि हम स्वामित्व की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे स्वामित्व, तो राजकीय खेती में जो होता है स्वामित्व जो होता है वो राज्य सरकार का होता है। किसके हाथ में होता है? राज्य सरकार के हाथ में होता है। और राज्य सरकार के हाथ में होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखिएगा बेटा, सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। नई नई तकनीकों की खोज करना। क्या करना बेटा? नई नई तकनीकों की क्या करना? खोज करना एवं किसानों तक उसे क्या करना? पहुंचाना। तो नई नई तकनीकों का खोज करना एवं किसानों तक पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य होता है किसका? राजकीय खेती। राज्य सरकार के द्वारा चलाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा रखे गए कर्मचारियों के द्वारा न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकों का विकास किया जाता है और इस टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाने का काम राजकीय खेती के अंतर्गत स्टेट फार्मिंग या गवर्नमेंट फार्मिंग के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, पूंजीवाद खेती, कैपिटल फार्मिंग कहते हैं बेटा इसे। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कैपिटल फार्मिंग में स्वामित्व किसका होता है, तो कैपिटल फार्मिंग में लैंडलॉर्ड पूंजीपति का होता है। किसका होता है? पूंजीपति का। काम कैसे करता है, क्या उद्देश्य होता है इसका? यदि कहानी की बात करेंगे तो पूंजीपति में क्या होता है? जो कैपिटलिस्टिक जो पर्सन होते हैं वो अपने जमीन पर खेती करवाते हैं और खेती करवाने के बाद जो लेबर्स काम करते हैं उनको वेजेस दे दिया जाता है और जो भी प्रोडक्शन मिलता है उसे अपने पास रखता है। तो पूंजीपति में, पूंजीवाद खेती में, कैपिटल फार्मिंग में स्वामित्व होता है किसके पास? पूंजीपति के पास होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर, किस विधि का? वैज्ञानिक विधि का प्रयोग कर, विधियों का प्रयोग कर प्रति इकाई क्षेत्रफल, प्रति इकाई क्षेत्रफल अधिक उत्पादन प्राप्त करना। अधिक उत्पादन प्राप्त करना इसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य। सभी के कंसेप्ट क्लियर है? जहां से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। ठीक है। पूंजीवाद खेती का एक ही क्वेश्चन है कि वह कौन सा खेती का प्रणाली है जिसमें वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, तो तुरंत आंसर कर देना कैपिटल फार्मिंग। नेक्स्ट, सामूहिक खेती, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम कलेक्टिव फार्मिंग या ग्रुप फार्मिंग। सामूहिक खेती की बात करेंगे तो सामूहिक खेती में जो स्वामित्व होता है, तो सामूहिक खेती में जो स्वामित्व होता है वो समिति का होता है। किसका होता है? समिति का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रणाली भारत में प्रचलित नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि निम्न में से खेती की वह कौन सी प्रणाली है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ फार्मिंग इज नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया या फिर नॉट पॉपुलर इन इंडिया? तब आंसर करेंगे क्या? ग्रुप फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल कॉपी में नोट करेंगे, यह प्रणाली चीन व इजराइल देशों में प्रचलित है। चीन व कौन से देश में? इजराइल देशों में प्रचलित है, भारत में प्रचलित नहीं है।
यदि हम बात करें कि ग्रुप फार्मिंग होता क्या चीज है, तो ग्रुप फार्मिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले समूह तैयार करते हैं, समिति तैयार करते हैं। इसमें संसाधनों को एक जगह रखने के बाद खेती करते हैं, फिर अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों के हिसाब से जो भी प्रॉफिट मिलता है उसे अपने अपने हिस्सों में बांट लिया जाता है। ये प्रणाली इंडिया में प्रचलित नहीं है, इजराइल और चीन देशों में ज्यादातर अपनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बीएड एग्जाम में पूछा गया है। सहकारी कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव फार्मिंग में सहकारी खेती में सदस्यों की संख्या कितना होता है, 10 व्यक्तियों का समूह होता है। और इसके 4 प्रकार है। यदि सहकारी उन्नत में 2 तरीके से क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, एक इसका स्वामित्व और दूसरा इसका संचालन, या बेटा संचालन। जब आपसे एग्जाम में पूछेगा सहकारी उन्नत खेती में, सहकारी उन्नत खेती में स्वामित्व किसका होता है, व्यक्तिगत। सहकारी संयुक्त में स्वामित्व किसका होता है, व्यक्तिगत। काश्तकारी, सहकारी काश्तकारी में स्वामित्व किसका होता है, व्यक्ति। सामूहिक, और सामूहिक में कितना होता है, मतलब सहकारी सामूहिक में स्वामित्व किसका होता है, तो सामूहिक। यहाँ पे 2 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सहकारी संयुक्त और सहकारी काश्तकारी को याद रखिएगा। बाकी कोई भी चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे एग्जाम में आया है कि सहकारी खेती में सदस्यों की संख्या कितना होता है, 10। ओके, ये रहा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप ऑफ फार्मिंग एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ऐसे ही वीडियो लेकर मैं फिर आऊंगा। यदि मेरे साथ आपको जुड़ना है तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और एग्रीकल्चर स्टूडेंट तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।